हे एवरीवन। इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ, HTML की सीरीज़ की। HTML भी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स। आप मेरे चैनल पर जाकर इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स। ऑलरेडी मैंने उसमें 4 वीडियोज़ डाले हुए हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों बहुत ही रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसीलिए मैंने HTML की ये सीरीज़ की शुरुआत करने के बारे में सोचा। आज से हम लोग शुरू करेंगे HTML की एक नई सीरीज़, और मैं कोशिश करूँगा कि बिगिनर लोगों के लिए ये HTML सीरीज़ हो। बिगिनर्स को जो HTML में समझना चाहिए, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, वो इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नई सीरीज़ की, जिसका नाम है HTML फॉर बिगिनर्स। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा। सबसे पहली बात, HTML होता क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें एक शब्द, अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। वो शब्द है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब कोई भी लैंग्वेज का एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज होती है, हमारी हिंदी लैंग्वेज होती है, हमारी मराठी लैंग्वेज होती है। ठीक उसी तरह आप समझो कि HTML भी एक भाषा है। ऑब्वियसली अगर HTML एक भाषा है तो उसके भी कुछ नियम होंगे। जैसे मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, इंग्लिश में मैं ये बोल सकता हूँ, संदीप गौतम इज़ अ वेब डेवलपर, राइट? ये सही ग्रामर है। संदीप गौतम इज़ वेब डेवलपर, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट बोलूँगा यहाँ पे मैं। या फिर एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ सिंपल सा, संदीप गौतम इज़ मेकिंग अ वीडियो। तो यहाँ देख सकते हो आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीनों चीज़ें आ गई। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ संदीप वीडियो इज़ मेकिंग संदीप गौतम, इस तरीके से मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि लैंग्वेज का ग्रामर, भाषा ही बदल जाएगी, तो ये ठीक तरीके से समझ में नहीं आएगी। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? इसी तरीके से HTML भी एक भाषा है और उसका एक ग्रामर है। तो बेसिकली HTML में हम लोग उसका ग्रामर सीखेंगे, मतलब इस भाषा को कैसे लिखा जाता है, कैसे कोड किया जाता है। इस सीरीज में हम लोग वो सारी चीज़ें सीखेंगे। अब जैसे हमने देखा कि HTML तो एक भाषा है, लेकिन HTML पहली बात बनाया ही क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमें बहुत पुराने टाइम में जाना पड़ेगा, जब कंप्यूटर्स आए थे तब। अगर मैं एक बात करूँ, जैसे जो टीचर लोग या जो साइंटिस्ट, जो बड़े लोग थे, उन लोगों को अपना कंटेंट या अपना रिसर्च पेपर या जो भी रिपोर्ट्स या जो भी इमेजेस होती थी, वो शेयर करने के लिए कोई तरीका नहीं था। जैसे मान लो 4 लोग हैं, 4 लोग एक रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हैं। अगर उनको एक दूसरे से वो चीज़ शेयर करनी है, जैसे पुराने ज़माने में अगर हम लोग जाते हैं, हम लोग शेयरिंग की बात करें, तो हम लोग पेन ड्राइव के द्वारा चीज़ों को शेयर करते थे। जैसे मेरे पास कोई मान लो फ्लैश की फाइल हो या कोई वर्ड डॉक्यूमेंट हो, तो हम लोग क्या करते थे, पेन ड्राइव में डाल देते थे, किसी और बंदे को दे देते थे, वो अपने घर में जाता था, कंप्यूटर में लगाता था, उसको कॉपी पेस्ट करता था और फिर देख पाता था। तो आप सोचो, अगर मुझे 100 लोगों तक पहुंचना है इस तरीके से, तो कितना ज़्यादा समय लग जाएगा। आप समझ पा रहे हो कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये? तो इसी तरीके से ये जो कंटेंट था, ये जो रिसर्च पेपर थे या जो रिपोर्ट्स थे, इनको शेयर करने का तरीका इन सारे लोगों को चाहिए था, ताकि ये बहुत सारे लोगों से, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट से शेयर करना हो तो शेयर कर पाएँ। तो कैसे शेयर करेंगे? ये सवाल जब सब लोगों के दिमाग में आया, तो कुछ स्मार्ट डेवलपर्स, स्मार्ट प्रोग्रामर्स ने मिलके एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है वेब ब्राउज़र। और HTML वेब ब्राउज़र की भाषा है और कुछ नहीं है। तो वेब ब्राउज़र के बारे में तो आपको पता ही है। हमारी मशीन में, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे ये दिखाया था, तो ये है वेब ब्राउज़र। जैसे ये क्रोम आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वेब ब्राउज़र है। इस पे जाकर मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, जैसे गूगल पे जा सकता हूँ या अमेज़ॉन पे जा सकता हूँ। तो इस तरीके का, तो इस प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस प्रोग्राम को उन लोगों ने बनाया और इस प्रोग्राम की एक भाषा बनाई जिसका नाम था, या जिसका नाम उन लोगों ने रखा HTML। सो दैट वो सारे जो रिसर्च
सो दैट वो सारे जो रिसर्च पेपर है या वो जो रिपोर्ट्स है या वो जो इमेजेस है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए। लेकिन आज का जो HTML है वो बहुत बदल चुका है। आज का जो HTML है वो बहुत बदल चुका है। आज का जो HTML है वो सिर्फ रिसर्च पेपर लिखने के लिए या कंटेंट शेयरिंग के लिए नहीं रह गया है। आज का HTML इस्तेमाल करके हम लोग बड़े बड़े रिच एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो डेस्कटॉप पे चलते हैं, जो मोबाइल पे चलते हैं, जो टैबलेट्स पे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, विकिपीडिया के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। सो विकिपीडिया इट्स ऑल अबाउट कंटेंट, राइट। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है जिसे जाके हम लोग पढ़ सकते हैं। अमेज़ॉन का एग्जाम्पल आप लो। अमेज़ॉन तो एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जहाँ पे जाके हम लोग प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। इंस्टाग्राम आप यूज़ करते होंगे जहाँ पे आप फोटोग्राफ शेयर करते हो। फेसबुक जहाँ पे हम लोग सोशल नेटवर्किंग करते हैं। ये सारी एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं HTML से जुड़ी हुई है और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। हम लोग जाएंगे इन साइट्स पर और देखेंगे इन सब चीज़ों को। मैं आपको एक बहुत ही बड़ा फैक्ट बताने वाला हूं कि ऑलमोस्ट ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस आज एग्जिस्ट करते हैं। मोर देन 3 ट्रिलियन आई वुड से। या वो तो रोज बढ़ भी रहा है। अब 1 ट्रिलियन का मतलब ही 1 लाख करोड़ होता है। तो आप सोच सकते हो HTML कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिल रहा होगा कि चलो HTML तो मैंने सीख ही लेना चाहिए। और ये बहुत ही आसान भाषा है और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में इसको सीखेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोग HTML डॉक्यूमेंट होता क्या है, HTML दिखता कैसा है। जैसे इंग्लिश भाषा हम लोग देख पाते हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं लिखी होती है। या हिंदी भाषा हम लोग देख पाते हो, कहीं ना कहीं लिखी होती है या बोली जाती है, जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ। वैसे हम लोग देखते हैं कि HTML दिखता कैसा है, ये भाषा एक्चुअली किस तरीके से लिखी जाती है। तो एक काम करते हैं हम लोग सीधे वेब ब्राउज़र पे चलते हैं, क्योंकि वेब ब्राउज़र में ही HTML का इस्तेमाल होता है। तो मैं पहली वेबसाइट जिस पे मैं जाना चाहूँगा जिसका नाम है विकिपीडिया। तो आप विकिपीडिया सर्च करो, इस तरीके से इसको ओपन करो। ये जो वेबसाइट है, या मैं इसे एप्लीकेशन भी बोल सकता हूँ, ये पूरी HTML में ही बनी है। और भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, बट HTML एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा है। वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो हम लोग चेक कर सकते हैं। ब्राउज़र, ये जो एप्लीकेशन है जिसमें मैं विकिपीडिया देख रहा हूँ, ब्राउज़र एप्लीकेशन, इसके कुछ टूल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप किसी भी ब्राउज़र में क्लिक करो, आपको ये ऑप्शन मिलना चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ से जाके भी इसको ओपन कर सकते हो। ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं, मेरा क्रोम ब्राउज़र है। क्रोम ब्राउज़र में मैं ये 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, मोर टूल्स में जाऊँगा। उसके बाद मुझे डेवलपर टूल्स पे क्लिक करना है और डेवलपर टूल्स मेरे ओपन हो जाएंगे। तो वो ओपन थे तो क्लोज हो गए, तो मैं उसे वापस ओपन कर लेता हूँ। मोर टूल्स, डेवलपर टूल्स। और जब आप इस एलिमेंट्स टैब पे क्लिक करोगे, ये है वो सारा HTML, ये है वो भाषा जिसमें ये पूरा विकिपीडिया का पेज लिखा गया है। आप देख सकते हो इंग्लिश की तरह ही दिखता है, बट देखो कुछ तो ऐसे टैग टाइप दिखाई दे रहा है, कुछ लेस देन का साइन है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, डॉक टाइप, HTML, बॉडी, डिव, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो बेसिकली ये क्या है, ये इस भाषा का ग्रामर है और इसी ग्रामर को हमें सीखना है, हमें समझना है कि HTML क्या होता है, हमें सीखना है कि हेड क्या होता है, हमें सीखना है कि बॉडी क्या होती है, राइट। यही है HTML, यही है इसका ग्रामर। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले टॉप पे आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है, डॉक टाइप HTML, इसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली इसका मतलब होता है, ये हमें बताता है इस पर्टिकुलर HTML पेज का स्टैंडर्ड और उसका वर्जन। ठीक है, अभी के ज़माने में आज 2020 में मैं ये बोलूँगा कि HTML5 या HTML ही डॉक टाइप चलता है। लेकिन पुराना ज़माना है, बहुत पहले जब HTML आया था तो उसके अलग अलग वर्जन आए थे। और मैं एक बहुत ही पुरानी साइट है जो मैंने एक्सप्लोर की है, उस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉक टाइप क्या होता है और आपको समझ में आएगा कि इसमें कैसे अलग अलग वर्जन होते हैं। तो उस साइट का नाम है DP Graph। सो मैं DP Graph नाम की एक साइट है, इसको ओपन करूँगा। dpgraph.com पे आप जाओ। ये देखिए, आप कंपेयर कीजिए इस वेबसाइट को, मैं इसे बंद कर देता हूँ। इस वेबसाइट को मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इस वेबसाइट को
ये काफ़ी पुरानी है, देखो इसमें काफ़ी सारे एनिमेशन, ये सारी चीज़ें डाली हुई है। तो पुराने ज़माने में कुछ इस तरीके के वेब पेजेस बनाए जाते थे। अगर मैं इसको अमेज़ॉन से कंपेयर करूँ, आप अमेज़ॉन देखो, अमेज़ॉन कितना ब्यूटीफुल लगता है। आप देख सकते हो कि अभी हम लोग कितना आगे निकल गए हैं HTML में, लेकिन एक ज़माना था तब वेबसाइट इस तरीके से बनाई जाती थी। तो अभी अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट करूँगा, और अभी हम लोग जब इसके टॉप पे जाएंगे, यहाँ देख पा रहे हो आप डॉक टाइप HTML पब्लिक, और बहुत सारी अलग कुछ तो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, W3C TTD HTML4। तो ये HTML का 4th वर्जन है। इससे पहले तो HTML के और भी वर्जन हुआ करते थे, लेकिन अगर मैं इस पेज पर आऊँ और इस पे इंस्पेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा HTML का वर्जन क्या है, HTML ही लिखा हुआ है। तो ये HTML का लेटेस्ट वर्जन है। सो बेसिकली डॉक टाइप क्या है, ये भी एक टैग है। तो HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें हम लोग अलग अलग ऐसे छोटे छोटे टैग्स लिखते हैं, जैसे हेड लिखा है, वैसे डॉक टाइप भी एक टैग है जो ब्राउज़र को, मतलब इस एप्लीकेशन को, ब्राउज़र को बताता है इस HTML का वर्जन क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये HTML टैग आपको दिखाई दे रहा है। तो ये HTML टैग सबसे मेन और पेरेंट टैग होता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट का। इसी के अंदर सारी चीज़ें हम लोग डालते हैं, ठीक है। इसमें आपको बाकी टैग दिखाई दे रहे होंगे। देखो एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक हायरार्की है कि HTML के अंदर बाकी टैग्स डालते हैं। तो HTML मतलब मेरा ये पूरा पेज, मतलब ये पूरा टैब, यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक, समझ पा रहे हो आप? ये पूरा मेरा HTML डॉक्यूमेंट है। मतलब ये टाइटल, ये URL, और उसके बाद इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है, ये सब कुछ इस HTML के अंदर आता है। तो ये आपका मेन पेरेंट ब्राउज़र विंडो का हम बोल सकते हैं कि एक टैग है। अब इसके अंदर में एक और टैग आता है, वो है हेड। अब यहाँ पे इसकी हायरार्की शुरू हो जाती है। तो हेड टैग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा लिखने के लिए, ठीक है। और ये जो हेड टैग है, इसका कुछ भी रेंडर नहीं होता है। मतलब हेड के अंदर की कोई चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी, सिवाय एक चीज़ के, जो है टाइटल। वो भी टाइटल यहाँ बीच में नहीं दिखाई देता है, इस पेज में नहीं दिखाई देता। टाइटल कहाँ दिखाई देता है? यहाँ पे ऊपर में। तो जनरली हम लोग हेड टैग का इस्तेमाल करते हैं इस पेज का मेटा डेटा डिफाइन करने के लिए। हम लोग इसको और डिटेल में आगे समझेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे मेटा टैग्स यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग स्टाइल्स लिख सकते हैं। तो मैं CSS पे भी एक सीरीज़ शुरू करूँगा HTML के बाद, जिसमें हम लोग CSS सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग CSS की बात नहीं करते हैं। बस हेड में आपको याद रखना है कि बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इस पेज का, वो हम लोग डिफाइन करते हैं मेटा टैग्स के द्वारा, स्क्रिप्ट टैग के द्वारा, या फिर ये स्क्रिप्ट में हम लोग बेसिकली जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, और बहुत सारे और भी अलग अलग टैब यहाँ पे टैग्स होते हैं। जैसे ये लिंक टैग है, जैसे मैं स्टाइल वगैरह लोड कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो HTML पेज का टैग होता है, वो होता है बॉडी। बॉडी का मतलब ये पूरा पेज, मतलब ये जो वाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद वाला, ये URL के नीचे जो आपको ये पूरा एरिया दिख रहा है इस पेज का, इसे हम लोग बोलते हैं इस पेज की बॉडी। मैं एक काम करता हूँ कि इसे थोड़ा मैं राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ। हाँ, आप देख सकते हो इस पेज को। तो ये पूरा इसका बॉडी है। ये मेरा HTML पेज है पूरा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। उसके अंदर मेरा हेड जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। बॉडी मतलब ये देख सकते हो आप, मैं जब रोल ओवर कर रहा हूँ, देखो हेड पे मैं रोल ओवर करता हूँ, कुछ नहीं होता है। HTML पे जब करता हूँ पूरा पेज मुझे दिखता है, लेकिन जब मैं बॉडी पे जाता हूँ, आप देख सकते हो ये ब्लू में हाईलाइट हो रहा है, ये है पूरी बॉडी। यहाँ पे जाता है पूरा का पूरा मेरा HTML का कंटेंट। मतलब आप जो भी कंटेंट शेयर करना चाहते हो दुनिया के साथ, वो सारी चीज़ें इस बॉडी के अंदर में जाएगी। और हमें मेनली इस बॉडी टैग पे ही फोकस करना है। इसके अंदर जो ये आपको अलग अलग टैग्स दिख रहे हैं, इसके बारे में ही हमें इस सीरीज़ में सीखना है। तो यहाँ हमारा पूरा पेज का कंटेंट जाता है। सो आप देख सकते हो कि HTML किस तरीके से दिखता है। HTML के मेन टैग्स के बारे में मैंने आपको बताया, HTML, हेड, बॉडी, और इस बॉडी के अंदर के टैग्स के बारे में हम लोग आगे चल के सीखेंगे। वैसे ही अगर मैं अमेज़ॉन पे भी जाता हूँ और इस पर भी अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे भी इसका जो आउटपुट है वो आपको HTML ही दिखेगा। तो अभी देखो मैं टॉप पे जाता हूँ, देख पा रहे हो आप, डॉक टाइप HTML, फिर HTML टैग है, उसके अंदर भी हेड है, राइट, इसके अंदर भी बॉडी है, बॉडी में सारा कंटेंट है। आप देख पा रहे हो कि HTML कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अमेज़ॉन जैसी ये एक बेसिकली एप्लीकेशन है, सिर्फ HTML में नहीं बनी है, इसके साथ और भी चीज़ें हैं। बट HTML सीखकर आप क्या क्या बना सकते हो, आप उसका पावर अभी देख पा रहे हो। वैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे भी जाके चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे भी HTML होता है क्या। तो अगर मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ
और राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, डॉक टाइप HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग। ठीक इसी तरीके से हम लोग फेसबुक पे जाते हैं और यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी अगर मैं अभी राइट क्लिक करूँ और इंस्पेक्ट करूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, डॉक टाइप HTML, हेड, बॉडी और ये सारे टैग्स। आप देख पा रहे हो कि सारे जो भी पेजेस हम लोग ब्राउज़र में लोड करते हैं, बेसिकली आप YouTube का भी एग्जांपल लोगे, अगर इसको मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा, यहाँ पर भी HTML ही है। तो बेसिकली ब्राउज़र में जो भी रेंडर होता है वो है HTML, और इस HTML भाषा को हम लोग इस सीरीज़ में आगे पूरा अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो इसका प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब HTML सीखने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए HTML पढ़ने की। अगर आपकी इच्छा होगी तभी आप HTML सीख पाओगे, ठीक है। दूसरा, आपके पास कोई तो टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप नोटपैड ना यूज़ करो, ठीक है। मैं आपको एक प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ जिसको आपको डाउनलोड करना है और यूज़ करना है, ठीक है। वेब ब्राउज़र तो आपके पास डेफिनेटली होगा, सभी के कंप्यूटर्स में वेब ब्राउज़र होता है, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्रोम ब्राउज़र, अगर आपकी मशीन में नहीं होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा आपकी मशीन में या फायरफॉक्स होगा, तो आप क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड कर लें। आपको एक टूल डाउनलोड करके रखना होगा बिफोर वी स्टार्ट, वो उसका नाम है विजुअल। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड। उसके बाद आपको इस लिंक पे जाना है और इस सॉफ्टवेयर को, जैसे यहाँ पे डाउनलोड फॉर मैक का ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि मेरा मशीन जो है वो मैक है, वैसे विंडोज़ के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको उसको डाउनलोड करना है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा ये प्रोग्राम। तो अगर मैं अभी VS कोड यहाँ पे टाइप करता हूँ और एंटर मारता हूँ, ये है विजुअल स्टूडियो कोड। तो इस प्रोग्राम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे HTML सीखने के लिए। सारा HTML कोड हम लोग इसी में लिखेंगे। इसमें लिखना काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें एक लाइव सर्वर का भी ऑप्शन होता है जो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे जाना है इसके प्लगइन्स में, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक लाइव सर्वर का ऑप्शन आपको सर्च करना है, लाइव सर्वर, ठीक है। और फिर आपको ये दिख रहा है लाइव सर्वर, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऐसा आपको ग्रीन कलर का बटन दिखेगा, आप यहाँ पे लाइव सर्वर टाइप करो और ये लाइव सर्वर आप ग्रीन कलर के बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लो, तो आप रेडी हो जाओगे HTML सीखने के लिए। विजुअल स्टूडियो कोड और लाइव सर्वर, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इन दोनों को आपको इंस्टॉल कर लेना है और आप रेडी हो HTML सीखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML में और डीप डाइव हम लोग लगाएंगे। उसकी लैंग्वेज के बारे में समझेंगे, उसके ग्रामर के बारे में समझेंगे, उसके टैग्स के बारे में समझेंगे। तो अभी ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्री में मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो बहुत अच्छा होगा कि आप इस वीडियो को फैलाएं अपने दोस्तों तक हिंदी में। अगर इंडिया में हम लोग सबको इस तरीके से प्रोग्रामिंग सिखाएंगे तो सोचो हम लोग इंडिया को किस लेवल पे लेकर जा सकते हैं। मेरा मोटिवेशन या मेरा इंटेंशन यही है कि मैं इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोग्रामिंग सिखा पाऊँ। तो आप मेरे इस वैल्यू प्रोपोजिशन को या मेरे इस गोल को पूरा करने में मेरी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। तो मैं मिलूँगा आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML की इस सीरीज़, जहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे HTML की कोडिंग की। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।